भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्रामियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए अंग्रेजों ने सेलुलर जेल का निर्माण किया था। इस जेल का विचार अंग्रेजों में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। ये जेल भारत की सभी जेलों से भिन्न है क्योंकि ये जेल समुद्र के बीच बनी हुई है। इस जेल को बनाने के पीछे अंग्रेजों का ये मकसद था कि कोई भी कैदी अगर जेल से भागता है तो वो चारों ओर समुद्र होने की वजह से आगे नहीं जा सकता, इसीलिए वहां से कोई कैदी भागता नहीं था। ये भी माना जाता है कि अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब वो स्वतंत्रता संग्रामियों से हारते जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी हार सीधे तौर पर ना कबूलते हुए जासूसी और चालाकी से स्वतंत्रता संग्रामियों से जीतने की कोशिश में सेलुलर जेल का निर्माण किया था। वहां स्वतंत्रता संग्रामियों को कैद करके सजा देनी शुरू कर दी थी। सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में समुद्र के बीच में बनी हुई है। इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में ये बनकर तैयार हो गई थी। जिस क्रांतिकारी को इस जेल में भेजा जाता था उसे साधारण शब्दों में ये कहा जाता था कि इसे काले पानी की सजा हो गई है। इसे काले पानी की सजा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर थी। इस जेल के चारों ओर पूरा पानी भरा रहता था। सेलुलर जेल में 3 मंजिले वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी। इसमें 696 सेल तैयार किए गए थे। इसमें हर सेल का साइज 4.5 मीटर गुना 2.5 मीटर था और 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी। अर्थात अगर कोई भी कैदी जेल से बाहर निकलना भी चाहे तो आसानी से निकल सकता था, पर चारों ओर पानी भरा देखकर कहीं दूर भाग नहीं सकता था। और इस सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था। ये ईंटें बर्मा से मंगवाई गई थी। जेल की 7 शाखाओं के बीच में एक बड़ा सा टावर था। इस टावर से ही जेल में नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जिसे किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर उस घंटे को बजा दिया जाता था। सेलुलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली हुई थी। इसमें एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। इस जेल में 696 सेल थे, लेकिन हर कैदी को एक ही सेल दिया जाता था क्योंकि कोई भी कैदी आपस में बात ना कर सके, अर्थात कोई भी कैदी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी योजना ना बना सके और वो अपने अकेलेपन में ही अंदर से टूटकर मर जाए। इस जेल में कैदियों पर बहुत जुल्म किया जाता था और उनसे कोहलुओं में से तेल निकलवाने का काम भी करवाया जाता था। सारा दिन कैदियों से काम करवाकर उन्हें रात को बांधकर तसीहे दिए जाते थे। कई कैदी तो तसीहों को सहते सहते ही दम तोड़ देते थे। सेलुलर जेल जाने के काले पानी की सजा काटने वाले बहुत महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम सोहन सिंह, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, डॉक्टर दीवान सिंह, गोपाल बाई, जोगेंद्र शुक्ला, बापूराव सावरकर, परमानंद आदि हैं। इस जेल में ज्यादातर भारतीय और बंगाली कैदी होते थे। अगर उनमें से कोई कैदी मौत की सजा मांगता था तो उसको मौत की सजा भी तड़पा तड़पा कर दी जाती थी। सरकारी दस्तावेज के अनुसार उस समय 80,000 लोगों को सजा हुई थी, लेकिन उसमें से 50,000 लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता चल पाया। भारत को आजादी मिलने के बाद 2 शाखाओं को खत्म कर दिया गया था। 3 शाखाओं को और मुख्य टावर को 1969 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था और 1963 में यहाँ एक हॉस्पिटल खोलने का उपराला भी किया गया था, जो आज के समय में वो हॉस्पिटल 500 बिस्तरों वाला बड़ा हॉस्पिटल है और 40 डॉक्टर हैं। 10 मार्च 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें जहां पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी।